मैं असल में एक ढूंढ रहा था एक चीज। हाँ मुझे जो मतलब जो कलाकार लिखने वाले हैं ना, हाँ उनमें सबसे ज्यादा जो मैंने कविताएं सुनी, वो सुनी मैंने धर्म जी की। अच्छा एक वो बड़ा सुनाइए ना। बोला करते वाह, थे, वाह, वाह, हाँ। मोहब्बत आपकी न देती रोशनी अगर मेरे नाम को, बनता कैसे धर्म में आपका, पहुंचता कैसे इस मुकाम। वाह, ये आपको पता है, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, धर्म जी ने ये कविता शायद दर्शकों के लिए तो लिखी ही है, वो दिलीप साहब के लिए बोलते थे कि दिलीप साहब की शख्सियत में वो रोशनी थी कि वहां से थोड़ी रोशनी लेके मैं चमक गया, ये उन्होंने बात बोली है। वो तो खैर दिलीप साहब के तो बहुत 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 बड़े मुरीद रहे बहुत थे, बड़े। तो उन पे कुछ है मन में कुछ कहने के लिए। धर्म क्योंकि जी मेरे लिए ना, मतलब मैं आपको बताऊं, नॉर्मली मेरी आदत नहीं है कि मैं किसी से किसी और एक्टर से किसी के बारे में मैं नहीं कभी भी बात करूं। अब धर्म जी किसी तो नहीं है, नहीं धर्म जी जो, हाँ बिल्कुल तो, बिल्कुल। लेकिन उनके साथ एक कभी मिला नहीं मैं सनी पाजी बॉबी से बहुत मिलना रहता है और बहुत इंटरव्यूज भी होते हैं उनके। जब भी आप इंटरव्यू सुनोगे ना, इतना आप कहीं ना कहीं रो पड़ोगे। अब इतना जेन्युइन, इतना कनेक्ट होने इतना वाला। कनेक्ट होते हो आप, जबरदस्त। और वो ये बात मैंने सनी पाजी को इंटरव्यू में, बॉबी को इंटरव्यू बोली है। मैंने कहा भाई मेरा पता नहीं, कुछ तो कनेक्शन है, मैं उनकी बातें सुनता हूं ना, मैं इमोशनल हो जाता हूं। बोले वो हैं ही ऐसे। तो कुछ अगर उन पे कुछ आपके शब्दों में कुछ हो जाए कि नकली हंसी बची है, अब असली उल्लास चला गया। नकली हंसी बची है। मैं एक आपका कनेक्शन सुनाता हूं। एक तो वनवास के ट्रेलर लॉन्च पे सनी सर आए थे और नाना साहब थे। तो सनी सर आए और अनिल जी थे। अनिल जी ने धर्म जी के साथ 5 फिल्में की हैं, हुकूमत से लेके अपने बहुत बहुत की, ऐलाने जंग से बिल्कुल, लेकर और अपने तक। यमला पगला दीवाना। हाँ, तो धर्म जी से बहुत क्लोज रहे हैं वो, और सनी सर के साथ भी किया है, बॉबी पाजी के साथ भी किया है। तो मंच पे जब सनी सर आए तो मैंने कहा अनिल सर के बारे में इससे पहले आप कुछ कहें, मैं कहना चाहता हूँ कि लोग फैमिली डॉक्टर रखते हैं, आपने फैमिली डायरेक्टर रखा है। तो सनी पाजी बहुत हंसे थे, और हमारे राइटर हैं सुनील जी, वो बता रहे थे कि धर्म जी को मिलने गए अनिल जी और सुनील जी, तो धर्म जी ने वो वीडियो देखा था, उन्होंने इसकी चर्चा की कि अरे वो लड़का बोल रहा था कि तू फैमिली डायरेक्टर है। तो मुझे इतना अच्छा लगा कि मेरा एक बोला, हाँ यस, अभी आपके सामने बोल रहा हूँ कि मेरा बोला एक पंच और मेरी कही एक बात धर्म जी ने रिपीट की। काश मैं वहां पे होता तो मुझे कैसा लगता, पर आई कैन इमेजिन कि कितना कमाल उन्होंने बोला होगा। ये सुनिए, एक मुझे लगता है जब सिनेमा इंडस्ट्री से कोई बड़ा सितारा चला जाता है, उन सबके लिए कविता है, और अभी धर्म जी के ही समर्पित उनको करते हुए सुनाता हूं कि नकली हंसी बची है, असली उल्लास चला गया। नकली हंसी बची है, असली उल्लास चला गया। पर्दे के इस पार था मैं, उस पार थे वो, पर लगता है कोई खास चला गया। नकली हंसी बची है, असली उल्लास चला गया। पर्दे के इस पार था मैं, उस पार थे वो, पर लगता है कोई खास चला गया। दुनिया की सबसे बड़ी ऊंचाई पे जाना था उनको, इसलिए सितारा सितारों के पास चला गया। क्या बात है, क्या बात है, बहुत शानदार। मुझे लगता कौन सी आपकी फेवरेट है धर्म जी की फिल्म? तो कौन सी नहीं है, कौन सी नहीं है? मतलब वो स्क्रीन पे आई मीन उनको कहते हैं सबसे हैंडसम आदमी। बिल्कुल तो बिल्कुल, वाकई में मतलब मुझे लगता है वो रेंज भी उनकी बहुत जबरदस्त, कमाल। गुड्डी से लेकर और शोले, चुपके चुपके मतलब, से लेके हाँ, शालीमार, कमाल फिल्में उन्होंने जो हैं वो की हैं। मतलब आई मीन मुझे लगता है मैंने इतनी फिल्में उनकी कितनी बार रिपीट पे देखी हूँ। एक मैं आपको सीन सुनाता हूँ, सुनिए। ऐसा मतलब कि ओफो, मतलब धर्म जी एक्शन हीरो, ही मैन वाली छवि, लेकिन धर्म जी का जो कोर था ना, वो इतना इमोशनल था। वो लाइफ इन अ मेट्रो में आया है। लाइफ इन अ मेट्रो पार्ट 1 में एक सीन आता है जहाँ पे नफीसा जी लेटी हुई हैं बेड पे, और वो डायरी पढ़ रहे हैं, और पढ़ते पढ़ते बोलते हैं कि सुना नहीं जा रहा है, इससे ज्यादा पढ़ा भी नहीं जा रहा है। 2 लाइन, और ऐसा फट के, कमाल कमाल आदमी। परिमल त्रिपाठी, चुपके चुपके। वो मतलब आप उनका कोई किरदार पकड़ लीजिए, मतलब वो आपको इवन जो सीता और गीता, हाँ मतलब वो उनका भले ही वो हेमा मालिनी की फिल्म थी, लेकिन उनका जो किरदार था वो निकल के आता। गुड्डी, आप सोचिए, गुड्डी फिल्म धर्म जी के स्टारडम पे बनी है। धर्म जी एज धर्म जी, हाँ धर्म जी एज धर्म जी, उसमें आता है धर्मेंद्र एज धर्मेंद्र। उसमें एक और सीन बड़ा अच्छा है जो हम सब के लिए, आप भी कैमरा पर्सन हैं यहाँ पे जो लोग हैं, हमारी इंडस्ट्री के लिए बात है। उसमें कैसे जो
लाइट्स लगती है ना सेट पे, वो लाइट ऐसे टूट के ऐसे बिखरी हुई है। और धर्म जी उसको देखते और बोलते हैं कि ये देखो, मतलब टाइम पे बात होती है कि टाइम कैसे बदलता है, कि इसने कितने चेहरे रोशन किए, आज ये खुद अंधेरे में है। वाह।